तो दोस्तों ऐसे में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, जैसे स्कूली बच्चों के लिए। अब ये बच्चों को भी सुबह स्कूल जाना है, शाम को घर आना है, जंगल का रास्ता है, स्कूलें दूर है। लेकिन जबकि तार काटने से पहले भालू को जाली के अंदर रखना था, ताकि अगर भालू को होश में आ गया तो भालू भाग न सके। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई बड़ी अनहोनी होने से पहले सरकार या वन विभाग को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए भालू को पकड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सभी अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज भी एक नई सुबह के साथ नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और अभी सुबह के ठीक 6:30 बज रहे हैं। और सबसे पहले दिखाते हैं आपको आज बाहर का मौसम किस प्रकार से बना हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही सुबह उठ के बाहर निकले तो बाहर का मौसम आज कुछ इस प्रकार से बना हुआ है और अभी सनराइज भी नहीं हुआ है और काफ़ी साफ मौसम दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों आजकल सुबह हमारे पहाड़ में बहुत ठंडा हो रहा है भाई। ठंडी हवाएं चल रही है और पूरे कान सुन हो रहे हैं ठंड के कारण। तो दिखाते आपको छत से यहाँ का पूरा नज़ारा सुबह का। तो दोस्तों यह है सुबह सुबह का नज़ारा, अभी सनराइज भी नहीं हुआ है। तो सुबह का नज़ारा बता रहा हूँ मैं आपको। सनराइज यहाँ से होगा सामने से और आप देख सकते हैं काफ़ी साफ मौसम आज भी। और आजकल हमारे पहाड़ में कुछ इसी प्रकार से मौसम रहता है। और ये नीचे है हमारा गांव, डंगवाल गांव। तो भाई दोस्तों देख सकते हैं आप, सुबह सुबह हो रही है यहाँ पे पढ़ाई। तो दोस्तों सुबह सुबह इस ठंड में चाय पीने का अलग ही मज़ा है भाई, क्योंकि सर्दियों में चाय की ज़्यादा ज़रूरत होती है और चाय से थोड़ा ये होता है कि शरीर थोड़ा गर्म रहता है। तो भाई दोस्तों अगर सुबह उठा जाए तो बहुत सारे काम निपट जाते हैं सुबह। और जैसे ही अब सबसे पहला काम है मेरा यहाँ पे आग जलाना, और उसके बाद ये जो पानी की लाइन लगी है इसमें हमने ये सुगड़े को, इन हरी सब्जी को इनमें पानी डालना है। और आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा पाइप है भी, सीधे वहाँ तक है। और यहाँ पे जितनी भी सब्जी है इनमें पानी डालना है। और उससे पहले यहाँ पे आग जलानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल है ठंडा और ठंडे पानी से हाथ और ठंडे हो जाएंगे। तो इसलिए जैसे ही हाथ ठंडे होंगे तो आग जलानी पड़ती है, क्योंकि आग से हाथ सेंकने पड़ेंगे, फिर हाथ गर्म होंगे, फिर खेतों में पानी पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले आग जलानी पड़ेगी यहाँ पे। तो दोस्तों आग भी जली मेरी और अब मैं यूँ पुंगड़ों में पानी लगूँ हरी सब्जी में। और जिन हाथ मेरा ठंडा वाला ताकि वजह से मेरा आग भी जलाए हाथ तो चौड़ा होता है। तो अब सबसे पहले पानी लगुंदा है और सामने की पहाड़ियों पे धूप भी आ गई है भाई। तो भाई दोस्तों अब होगी खेत की तराई और पानी भी आ गया भाई। और यहाँ पे लगा रखी मेरी मूलियाँ, और यहाँ मूलियों में पानी डालना पड़ेगा तभी तो मूलियाँ होंगी। और ठंडा बहुत हो रहा है भाई सुबह सुबह। और इस साइड है भाई राई और पालक, और ये भी होने बैठ गई है। तो दोस्तों सामने से सूर्य भगवान भी प्रकट हो गए हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के ठीक 7:30 हो रहा है और सूर्य देव भी आ गए हैं। और आजकल ठीक 7:30 बजे सूर्य देव आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं, लेकिन अब पूरी तरह से सूर्य भगवान भी आ गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे पूरी धूप खिल चुकी है। तो दोस्तों टाइम भी ठीक 8:45 हो गया है और बच्चे भी चले गए हैं स्कूल।
तो दोस्तों नाश्ता पानी भी हो गया है और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। और अब मैं चलता हूँ थोड़ा दुकान में, दुकान की सैन सफाई करता हूँ और उसके बाद थोड़ा बहुत काम करता हूँ एल्बम और फ़ोटो का जो भी होगा। तो चलता हूँ सबसे पहले दुकान में सैन सफाई करने के लिए। तब है दोस्तों एक दिन हम दुकान में, और दुकान में मारदा झाड़ू, थोड़ा यहाँ गंदा हो रखा है तो थोड़े पहले सैन सफाई कर दा और ते के बाद काम कर दा। तो दोस्तों सैन सफाई तो हो गई है और अब करते हैं यहाँ पे फ़ोटो और एल्बम बनाने का काम 11-12 बजे तक, क्योंकि 9 बज गई है। 2-3 घंटे काम करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को फिर। तो भाई दोस्तों 9 सवा 9 बजे अंदर आ गया था और 1 बजने वाली है और अब जा रहा मैं बाहर, और 2-3 घंटे काम किया यहाँ पे और खाना बन के भी तैयार हो गया है। तो अब करते हैं सीधे लंच और चलते हुए पहले धूप पे बाहर। तो भाई दोस्तों आजकल धूप की बहुत ही आवश्यकता है भाई। वह अंदर ही अंदर इतना ठंडा हो गया ना, पर क्या करे भाई, काम भी तो करना ही है। तो दोस्तों अब सबसे पहले करते हैं लंच और उसके बाद थोड़ा धूप पे जाएंगे ऊपर छत में। तो आज लंच में भात और रैस की घर की दाल बनी है भाई। तो भाई दगड़ियों भात भी खेल हम ना, अब जना जट छत में घाम ता पर फर्स्ट क्लास ढंग से का भी ठंड के भीतर भीतर 2-3 घंटे रहता है। तो भाई दोस्तों आजकल अंदर हो तो ठंडा हो रहा है और धूप पे रहो तो भाई बहुत भयंकर धूप हो रही है, क्योंकि आज घाम भी था भयंकर लगे ना, बिल्कुल मौसम साफ हुई और काफ़ी ज़्यादा धूप लगी आज। तो ये अभी पसीना होने छत में अगर घाम पर आ जा देर तक। दोस्तों क्या बोले, आजकल हमारे पहाड़ में भी काफ़ी संकट आ चुका है। हमारे पहाड़ में आजकल बाघ की तो पहले से डर थी, लेकिन आजकल भालू का भी ज़्यादा खौफ हो गया है। हर जगह कई प्रकार की न्यूज़ें आ रही है और प्रत्येक दिन कभी कहीं और कभी कहीं कभी कहीं ये रुद्रप्रयाग में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे मामले आ गए हैं जहां भालू ने कहीं इंसानों को मतलब कि घायल कर दिया है काफ़ी। तो लोग कैसे जंगल में जाएंगे अपने गाय भैंस या जो भी है उनको चारा लाने के लिए, घास लाने के लिए, तो बहुत समस्या हो गई है भाई। और बाकी तो पहले से डर थी, लेकिन अब डर डबल हो गई है और अभी तो काफ़ी ऐसे मामले आ चुके हैं हमारे इन पहाड़ों से, हमारे रुद्रप्रयाग से ही। और दोस्तों यह तो मेन समस्या होगी, ये वन विभाग वाले एक जगह से उठा रहे हैं दूसरी जगह छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये सारे बाघ यहीं घूम रहे हैं हमारे पहाड़ों में, क्योंकि अगर यहाँ पहाड़ों में कहीं कंप्लेन होगी है यहाँ बाघ है रिख है तो यहाँ आएंगे जंगल विभाग वाले, पकड़ के ले जाएंगे पिंजरे में और दूसरे जगह कुछ दूरी पे छोड़ देंगे, फिर वो घूम रेट के फिर इधर ही आएगा। तो दोस्तों ऐसे में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, जैसे स्कूली बच्चों के लिए। अब ये बच्चों को भी सुबह स्कूल जाना है, शाम को घर आना है, जंगल का रास्ता है, स्कूलें दूर है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को हो रही है। तो सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, वन विभाग को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से पकड़ दिया दूसरे को छोड़ दिया। ऐसे में क्या होगा, फिर हमले में हमले होते रहेंगे और इंसान कम होते रहेंगे, जानवर जंगली जानवर ज़्यादा होते रहेंगे, उन्हीं का राज चलेगा फिर यहाँ। दोस्तों 2-3 दिन या 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे यहीं बड़वा पट्टी में धरैंज में एक भालू फंसा था। किसी की अपनी खेती में घेरा बाड़ी कर रखी थी तो उसमें फंस गया। और जब मुन्ना देवल और बड़वा की महिलाएं गई घास के लिए जंगल जा रहे थे तो उन्होंने देखा और वो घबरा गई और घबरा के वो अफरा तफरी में भाग के इधर उधर भागी, तो उन पर चोट भी आई है काफ़ी। तो उनको पता नहीं था कि भालू फंसा है, उन्होंने देखा कि भालू आ गया है तो वो सीधे भागने लगी, तो ऐसे उन पर चोट भी आई है। और जब उन्होंने गांव वालों को बताया है तो गांव वाले गए वहाँ, गांव वालों ने देखा कि भालू फंसा है तार पे और काफ़ी बड़ा था, काफ़ी भारी भरकम था बल
1.5 क्विंटल के लगभग का। और गांव वालों ने वन विभाग को सूचित किया और वन विभाग आए वहाँ पे, और 11 बजे से लेकर 5 बजे तक भालू का रेस्क्यू चला। उन्होंने भालू पे 3-4 इंजेक्शन भी लगाए बेहोशी के, लेकिन भालू बेहोश नहीं हुआ क्योंकि उसमें या तो डोज कम रहा होगा। और जब भालू बेहोश हो गया थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने उसका जो तार में फंसा था वो तार काटा। जैसे तार काटा तो भालू नीचे गिर गया, और नीचे गिरते ही थोड़ी देर बाद भालू को होश आ गया और वो जंगल के लिए फरार हो गया। लेकिन जबकि तार काटने से पहले भालू को जाली के अंदर रखना था, ताकि अगर भालू को होश में आ गया तो भालू भाग न सके। और उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सीधा तार को काट दिया। और ऐसे में आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि भालू काफ़ी बड़ा है और लोग हमारे पहाड़ में घास के लिए जंगलों में ही जाते हैं, क्योंकि लोगों के गाय भैंस और जो जानवर है उनके लिए घास चारा लाना पड़ता है जंगलों से। तो भाई ऐसे में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई बड़ी अनहोनी होने से पहले सरकार या वन विभाग को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए भालू को पकड़ने के लिए। ड्रोन के माध्यम से भालू का पता करना चाहिए, क्योंकि उसी रास्ते से किरोड़ा और उत्तरसी के बच्चे भी स्कूल आते हैं सिद्धेश्वर में पढ़ने के लिए, तो उनको भी खतरा हो सकता है। तो सरकार और वन विभाग से निवेदन है कि कोई ठोस कदम उठाए। जो ये हमारी देवभूमि है, जहाँ देवी देवताओं का वास रहा है, वहाँ आजकल केवल जंगली जानवरों का आवास और निवास होने लगा है। तो ऐसे में भाई इंसान क्या करेगा, कैसे रहेगा, और कैसे अपने खेतों में जाएगा, कैसे अपने गाय भैंस पालेगा या अपने बच्चों को पालेगा, या कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे। तो काफ़ी खतरा बना हुआ है आजकल। और हमारे पहाड़ों में, हमारे क्षेत्र में, हमारे उत्तराखंड में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो सरकार को जल्दी से जल्दी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, और नहीं तो इन पहाड़ों में रहना मुश्किल हो जाएगा और यहाँ से धीरे धीरे पलायन होता रहेगा, और यहाँ सिर्फ जंगली जानवर ही रहेंगे और इंसान यहाँ से पलायन कर देंगे शहरों की ओर। और ये पहाड़ फिर ऐसे रह जाएंगे खाली खाली, सोने सोने, और यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल रहेंगे और यहाँ सिर्फ जानवर ही जानवर रहेंगे। तो भाई अगर हमने अपने पहाड़ों को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो सरकार को भी कोई ठोस कदम उठाना होगा इन पहाड़ों को बचाने के लिए और यहाँ के इंसानों को बचाने के लिए। तो भाई दोस्तों शाम की ठीक 4 बजने वाली भी है और पीते हैं चाय।